हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में रेखाएं बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर ए बी और ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर ए बी का प्रतिच्छेद बिंदु निम्न रेखा पर स्थित है। हमें चार विकल्प दे रखे हैं, एक्स बराबर में वाई प्लस में 4 और एल एक्स प्लस में एम वाई गुणा में ए प्लस में बी बराबर एल प्लस में एम गुणा में ए बी। और तीसरा विकल्प दे रखा है हमें एक्स प्लस में वाई गुणा में ए प्लस में बी बराबर 2 ए बी प्लस में 2। और चौथा विकल्प दे रखा है हमें एल वाई गुणा में ए माइनस में बी बराबर एल माइनस में एम गुणा में ए बी। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हमें बच्चों इन चार विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। और वो कैसे करना है? पहले ये देखो, हमें दो समीकरण दे रखे हैं और उसका क्या निकालना है? उसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं। मतलब हम वहां से x और y का मान निकाल देंगे। फिर हम इन चारों में से किसी एक विकल्प का चयन हम कैसे करेंगे? x का और y का मान लगा के अगर हमारा दाया पक्ष है वो उतना ही हमारा बाया पक्ष आ गया तो वो विकल्प हमारा सही होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम x और y का मान निकाल लेते हैं, मतलब इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखे हैं? एक तो देखो, हमें दे रखा है समीकरण एक बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर ए बी, ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। और दूसरा में दे रखा है ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर ए बी, इसको नाम दे देते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 को तो गुणा कर देंगे हम ए से और समीकरण नंबर 2 को हम गुणा कर देंगे बी से। फिर क्या कर देंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा ए बी एक्स प्लस में ए की घात 2 वाई बराबर ए की घात 2 बी। और फिर समीकरण नंबर 2 में किससे करना? बी से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी एक्स प्लस में बी की घात 2 वाई बराबर में ए बी की घात 2। अभी देखो, हमें इसको माइनस करना है तो माइनस करने के बाद इसके चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या कट गया हमारा? ए बी एक्स कट गया। यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा a की घात 2 माइनस में b की घात 2। और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं? इन दोनों से उभयनिष्ठ y बराबर a की घात 2 b माइनस में a b की घात 2। अभी देखो हमारा यहाँ से क्या निकल गया? y का मान तो आ गया, y बराबर आ गया a की घात 2 b माइनस में a b की घात 2 बटे में a की घात 2 माइनस में b की घात 2। अब हम क्या करेंगे? x का मान निकाल लेते हैं। हम x का मान कैसे निकालेंगे? y का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम समीकरण नंबर 1 में y का मान लगाएंगे तो ये आ जाएगा bx प्लस में a गुणा में y का मान कितना? a की घात 2 b माइनस में a b की घात 2 बटे में a की घात 2 माइनस में b की घात 2। यहाँ से कितना आ गया? बराबर में a b। ये आ गया bx प्लस में ये कितना आ गया हमारा? ये देखो, जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a की घात 3b माइनस में a की घात 2 और b की घात 2 बटे में a की घात 2 माइनस में b की घात 2 बराबर आ गई a b के। यहाँ से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? bx बराबर a b माइनस में, अब ये देखो हम इसमें से क्या ले लेते हैं? हम इन दोनों से a और b उभयनिष्ठ ले लेते हैं। a की घात 2 और b उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा हमारा? अंदर आ जाएगा a माइनस में b बटे में, हम जानते हैं कि हमारा a की घात 2 माइनस में b की घात 2 क्या होता है? a प्लस में b और a माइनस में b होता है ना। तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा? a प्लस में b और a माइनस में b। जब हल करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा? हल करने के बाद ये आ जाएगा bx बराबर ए बी माइनस में यहाँ से क्या कट गया? a माइनस बी से a माइनस बी कट गया। ऊपर से कितना आ गया हमारा? ऊपर से आ गया a की घात 2 बटे में a की घात 2 b बटे में a प्लस में b। जब हम इसको हल करेंगे और कितना आ जाएगा हल करने के बाद? यहाँ से आ जाएगा bx बराबर, जब हम इसको एलसीएम लेंगे प्लस b को तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a b गुणा में a प्लस में b माइनस में a की घात 2b बटे में a प्लस में b। अब हम क्या करेंगे? अब इससे हम b उभयनिष्ठ लेंगे समीकरण से तो क्या आ जाएगा? b बार आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा? a गुणा में a प्लस में b माइनस में a की घात 2 बटे में a प्लस में b। और यहाँ पे क्या है? bx। ये देखो b से b कट गया, यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया हमारा a
यहाँ से आगे जब खोलेंगे तो a की घात 2 प्लस में ए बी माइनस में a की घात 2 बटे में a प्लस में b। यहाँ से कितना कट गया हमारा, a की घात 2 से a की घात 2 कट गया। यहाँ से कितना आ गया अब हमारा, ये आ गया ऊपर से ए बी बटे में a प्लस में b। हमारा x का मान भी निकल गया और y का मान भी हम ऐसे अच्छे से हल कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा y का मान, यहाँ से कितना बेनिस निकल रहा है हमारा ए बी और अंदर कितना बच रहा है a माइनस में b और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस में b और a माइनस में b। ये देखो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया। यहाँ से कितना आ गया a b बटे में आ गया a प्लस में b। अब ये देखो हमारा तो x का और y का मान बराबर आ गया। इसका मतलब जो हमारा विकल्प होएगा तो उसको निकालना आसान है। सबसे पहले ये देखो, पहला विकल्प अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे x का मान लगाएंगे तो y का मान लगाने के बाद लेकिन यहाँ पे 4 ज्यादा निकलाएगा, तो ये पहला विकल्प तो हो नहीं सकता क्योंकि x का और y का बराबर है ना। और इसमें से क्या आएगा, या तो दूसरा हो सकता है तीसरा हो सकता है, जो तुम्हारा एक विकल्प तो हट गया। अब हम 3 में से किसी एक का निकालेंगे। सबसे पहले हम b निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा b विकल्प है हमारा lx प्लस में my गुणा में a प्लस में b बराबर l प्लस में m गुणा में ab। अब ये देखो जब हम यहाँ पे x का और y का मान लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा l गुणा में x कितना हमारा ab बटे में a प्लस में b और प्लस में और m हमारा कितना है, y हमारा कितना है, यही है मतलब ab बटे में a प्लस में b और यहाँ से कितना आ जाएगा गुणा में a प्लस में b बराबर l प्लस में m गुणा में ab। यहाँ से हल करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा l गुणा में ab प्लस में m गुणा में ab बटे में a प्लस में b और इसके पूरे के गुणा में कितना था a प्लस में b बराबर हमारा कितना था l प्लस में m गुणा में ab, l प्लस में m गुणा में ab। अभी देखो यहाँ से हमारा कितना कट गया, ये a प्लस में b से a प्लस में b कट गया। यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया हमारा। अभी देखो जब हम ऊपर से a b उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a b और अंदर क्या आ जाएगा l प्लस में m बराबर l प्लस में m गुणा में ab। ये देखो हमारा दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर निकल गया। इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही है, b। और c हमारा बराबर नहीं होगा क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें 2 ज्यादा आ जाएगा और ऐसे ही डी विकल्प भी सही नहीं निकलेगा। हमारा कौन सा विकल्प सही निकल गया, बी। आशा करती हूँ कि बच्चा आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।